नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है और प्रदेश में पंचायत चुनाव को 2 चरणों में कराया जाएगा। तो प्रदेश के पहले चरण में 10 जिले शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में प्रदेश के 12 जिले शामिल किए जाएंगे। तो पहले चरण में राज्य के 10 जिलों चुनाव किया जाएगा, बाकी 12 जिलों में चुनाव की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। तो पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही इन 10 जिलों में ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से पहले चरण में शामिल किए गए हैं, तो इसमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर जिला, यानी इन 10 जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है। और इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू किए जाएंगे, जो कि 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी और 21 अक्टूबर दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। सरपंच और पंचों के लिए वोटिंग 2 नवंबर को की जाएगी, यानी 2 नवंबर को सरपंच और पंचों के लिए मतदान किया जाएगा। सरपंच और पंचों के लिए काउंटिंग मतदान खत्म होते ही शुरू की जाएगी, यानी जैसे ही मतदान खत्म होते हैं तो सरपंच को काउंटिंग शुरू की जाएगी। जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद ही एक साथ की जाएगी, यानी सरपंचों के लिए काउंटिंग मतदान के तुरंत खत्म होते ही, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति बाकी जो दूसरे चरण के 12 जिले बचे हैं तो उसमें चुनाव होने के बाद ही काउंटिंग की जाएगी। प्रदेश के पहले चरण में 10 जिले शामिल और दूसरे चरण में 12 जिले शामिल किए गए हैं। तो पहले चरण में कौन से जिले शामिल है, तो पानीपत, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला और यमुनानगर, यानी पहले चरण में ये 10 जिले शामिल किए गए हैं। जबकि दूसरे चरण में हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी व गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी इन 12 जिलों में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 22 है, जिसमें से 143 ब्लॉकों की संख्या है। और प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बात करें तो वर्तमान में 6220 ग्राम पंचायतें हैं। और कुल सरपंच यानी पंचों के पदों की बात करें तो 61,993 पद जो कि पंचों के लिए है। तो सरपंच के लिए 6,220 पंचायतों पर चुनाव किया जाएगा और 143 कुल पंचायत समितियों के लिए 3,081 पंचायत समितियों के सदस्य का चुनाव होगा। 12 यानी 22 जिला परिषद, जिसमें 441 जिला परिषद मेंबर का चुनाव किया जाएगा, यानी कुल 71,682 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और इनके लिए 14,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी पंच के लिए, सरपंच के लिए, मेंबर समिति के लिए, जिला परिषद के लिए कितनी फीस नामांकन के लिए डिपॉजिट करानी होगी। तो पंच के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी के रूप में 250 रुपये जमा कराने होंगे, जबकि महिला, एससी वर्ग और बैकवर्ड क्लास के लिए यह 125 रुपये पंचायत चुनाव के द्वारा निर्धारित की गई है। सरपंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये पंचायत के द्वारा फीस निर्धारित की गई। पंचायत समिति मेंबर के लिए 750 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 325 रुपये की फीस जमा करानी होगी। जिला परिषद मेंबर के सामान्य श्रेणी के लिए 1,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी। चुनाव खर्च लिमिट क्या क्या रखी गई है, तो पंच के लिए 50,000 रुपये की खर्च लिमिट रखी गई है, जबकि सरपंच के लिए 2 लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकता है। पंचायत समिति मेंबर के लिए 3.60 लाख रुपए, जबकि जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख रुपए की खर्च लिमिट रखी गई है। नोटा ज़्यादा तो चुनाव रद्द, यानी अगर किसी भी पंचायत में नोटा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है तो वहाँ पर चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। नोटे की वोट दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा आए तो चुनाव रद्द होगा, और दूसरी बार अगर चुनाव करवाती है तो पिछले कोई भी कैंडिडेट को चुनाव में नहीं लड़ सकेगा। यानी अगर किसी भी पंचायत में नोटा का
प्रयोग ज़्यादा किया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, तो चुनाव तो रद्द होंगे ही और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वह दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो अब की बार यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडीशन रखी गई है। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो जिला परिषद मेंबर के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास रखी गई है, जबकि महिला और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। एससी महिला के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। पंचायत समिति के मेंबर के लिए चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास, महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। सरपंच चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास और महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। पंच पद के उम्मीदवार के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं और महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। बैकवर्ड क्लासेज ए के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्गों की तरह ही रहेगी। चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है, तो इस चुनाव में 64,32,609 पुरुष मतदाता है, जिसमें से 56,10,272 महिला है और 192 थर्ड जेंडर मतदान वोटिंग करेंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए 38,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति सदस्यों की 3,081 और सरपंच की 6,220 और पंचायत सदस्यों की 61,993 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। सरपंच के चुनाव सीधे होंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य आगे चेयरमैन चुन सकेंगे। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और इनका चुनाव कब हो गया, क्या क्या योग्यता रखी गई है, कितनी फीस जमा करानी होगी और चुनाव के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।